नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 41 यूपी पेट के लिए हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग आज की वीडियो में क्या करेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों, मुगलों ने, ऑप्शन बी अफगानों ने, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों ने और ऑप्शन डी है आपका रोहिल्लों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था तो अफगानों ने। और याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हम आपको आपके जानकारी के लिए बता दें, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और किसके बीच तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें क्या हुए मराठे पराजित हो गए थे। और मराठा सेना का क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नेतृत्व कौन कर रहा था तो सदाशिवराव भाऊ और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद बादशाह सत्ता संभाली थी। क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद कौन सा बाद, ये सिर्फ एक बात है दोस्तों, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। ऑप्शन ए देखिएगा बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका 63 वर्षीय पुत्र, कितने वर्ष का था जब बुढ़ा तो 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम, इसका क्या नाम था मुअज्जम ने, और आगे चलकर बहादुर शाह इसी का नाम है। तो मुअज्जम ने गद्दी पर बैठा था। और जहांदार शाह कौन है तो जहांदार शाह इसके बाद से शासक बनेगा। तो जहांदार शाह को दोस्तों कहा जाता है मूर्ख और लंपट शासक के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद शाह कौन है तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसको प्रशासन में रुचि नहीं थी, इसको ज़्यादा किस में रुचि था तो सुंदरियों में रुचि था। दिन भर 2 पैक मार लेता था, दिन भर एकदम रमाए रहता था। उधर नादिर शाह आक्रमण करने के लिए आ रही, कराने दो अभी चलो, तब तक एक डांस हो ही जाए। उसके बाद से अकबर द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की। ऑप्शन ए देखिएगा वर्ष 1939 में, ऑप्शन बी वर्ष 1940 में, ऑप्शन सी वर्ष 1941 में, ऑप्शन डी वर्ष 1942 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 में की थी। कहाँ पे तो लाहौर अधिवेशन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन ए देखिएगा हरिजन के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, ऑप्शन सी हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने हेतु और ऑप्शन डी नीलकर्मियों की समस्या हेतु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये नीलकर्मियों की समस्या के समाधान हेतु गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। और याद रखिएगा चंपारण आंदोलन हुआ कब था तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में। यह है कहाँ, बिहार के चंपारण 1917 ईस्वी में हुआ था। और किसके बुलाने पर गांधी जी ने गए थे वहाँ पे तो रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने गया था किसानों की समस्या सुनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सती प्रथा का उन्मूलन किया। सती प्रथा का उन्मूलन किया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। ऑप्शन ए देखिएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कब तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय गवर्नर जनरल था। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉरेंस और ऑप्शन डी है कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और याद रखिएगा दोस्तों, उस समय अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1800 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा पाम हस्टन, पाम हस्टन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गदर पार्टी एक पत्र गदर था। पूछा जा रहा है गदर पार्टी उस एक पत्र जो है उसके पास गदर था, क्या था, एक साप्ताहिक पत्र, माफ़ करिएगा, ऑप्शन ए है एक मासिक पत्र, ऑप्शन बी एक साप्ताहिक पत्र, ऑप्शन सी एक दैनिक पत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी गदर एक साप्ताहिक पत्र था। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1913 में, 1913 में हुई थी। और गदर क्या था, तो एक साप्ताहिक पत्र था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा जौनपुर, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी बलिया और ऑप्शन डी गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी बलिया में। और बलिया अगस्त 1942 में, याद रखिएगा अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, किसके, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में, लिख देते हैं नीचे, चित्तू पांडे के नेतृत्व में यह आंदोलन, यह समानांतर आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए देखिएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी एसी मजूमदार। और एसी मजूमदार का दोस्तों पूरा नाम क्या हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और याद रखिएगा इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, तो गरम दल और नरम दल क्या हुए थे, तो गरम दल और नरम दल का आपसी हुई थी। और यहीं पे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यहीं पे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था। ऑप्शन ए देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी शौकत अली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौमी आवाज़ नामक क्या था दोस्तों, एक उर्दू अखबार था और इसका प्रकाशन 1900 कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा, कहाँ से, तो लखनऊ से, लखनऊ से। तो कैसा लगा आज का मेरा क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और आपका एक कमेंट ही हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है। जिस दिन आप भर के कमेंट करते हैं पूरा बॉडी में एनर्जी रहती है और आपके लिए कुछ बेहतर करने का हम प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपका प्रैक्टिस सिस्टम लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।